हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्यूशन विद गणेश में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण पुस्तक एवं उनके लेखक के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद है साथी कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपनी और इसको पढ़ने के लिए एकदम उत्सुक होंगे। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक दो प्रश्न अक्सर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको आज कवर करते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक पर, प्रमुख पुस्तकें तथा उनके लेखक। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया, सबसे पहले हम लोग जानते हैं अनहैप्पी इंडिया के बारे में। तो अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है, इसके लेखक है कौन? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की पुस्तक कौन सी है? अनहैप्पी इंडिया। इसके बाद गीता रहस्य। गीता रहस्य जो पुस्तक है, यह बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। यानी बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक कौन सी है? तो आप कहेंगे गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। ठीक है, इसके बाद बंदी जीवन। बंदी जीवन जो पुस्तक है, यह सचिंद्रनाथ सन्याल की पुस्तक है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके पूछे जाने वाला प्रश्न है। क्लियर है? इसके बाद इंडियन होम रूल। इंडियन होम रूल ये किसकी पुस्तक है? ये तो सभी जानते होंगे कि महात्मा गांधी की पुस्तक है इंडियन होम रूल। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। किसकी पुस्तक है? राजेंद्र प्रसाद की। क्लियर है? इसके बाद आता है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे जो पुस्तक है, यह रजनी पामदत्त की पुस्तक है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं विस्तार रूप से। लाला लाजपत राय की जो उपाधि थी, यह शेर ए पंजाब तथा पंजाब केसरी थी। दो इनकी उपाधियां थी, कौन कौन सी थी? पहली थी शेर ए पंजाब और दूसरी थी पंजाब केसरी। क्लियर है? इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स इंडिया नामक संस्था की स्थापना की थी। कब की थी? 1920 ईस्वी में। कहाँ पर की थी? तो लाहौर में की थी। ठीक है, किसने? लाला लाजपत राय ने। क्लियर है? तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। ठीक है, लाला लाजपत राय के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं, अभी विस्तार रूप से पढ़ रहे हैं। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो आप कहेंगे इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो आप बताएंगे कि 1928 ईस्वी में भारत आया था। क्या? साइमन कमीशन। यह एक ऐसा आयोग था जिसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। ठीक है, इसके यानी कि इसमें जो थे एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। और किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग याद रखेंगे इस बात को, क्योंकि ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लाला लाजपत राय की और अन्य पुस्तक के बारे में हम लोग देख लेते हैं एक आध दो। ठीक है, लाला लाजपत राय की पुस्तकें। पहली पुस्तक कौन सी हो गई? द पीपल। दूसरा अनहैप्पी इंडिया। और जो द पीपल पुस्तक है इनकी, यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, 1960 ईस्वी में लाला लाजपत राय बर्मा देश की जेल में थे। ठीक है, बर्मा देश की जेल में रहे थे। बर्मा देश की राजधानी जो थी, क्या है? रंगून है। ठीक है, लाला लाजपत राय से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए लाला लाजपत राय को हम लोग काफ़ी ज़्यादा डीपली पढ़ लेते हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। कब किए थे? तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने किया था इसकी स्थापना। क्लियर है? और इसके बाद
लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 ईस्वी को हो जाती है। और कैसे हो जाती है? सिर पर लाठी लगने की वजह से। इनकी मृत्यु कैसे होती है? सिर पर लाठी लगने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब हम लोग बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होते हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर के। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तकें पहली कौन सी है? गीता रहस्य, दूसरी मराठा एवं तीसरी केसरी। जो मराठा पुस्तक इनकी है यह इंग्लिश भाषा में लिखी गई है, और जो केसरी पुस्तक है यह मराठी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो सीधा सीधा आपको नहीं करना है कि मराठा जो इनकी पुस्तक है यह मराठी भाषा में हो जाए, केसरी जो पुस्तक है यह अंग्रेजी में हो जाए। ठीक है, थोड़ा अपोजिट करिएगा कि मराठा जो इनकी पुस्तक थी यह इंग्लिश भाषा में लिखी गई थी, और केसरी जो इनकी पुस्तक थी यह मराठी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, इसके बाद बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता था। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। इन्हें भारतीय उपद्रव का जनक भी कहा गया है। इन्हें भारतीय उपद्रव का जनक भी कहा गया है। ठीक है, इनके बारे में और जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक को स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों के समर्थन करने के कारण बर्मा के मांडले जेल में रखा गया था। यानी बर्मा के जेल में लाला लाजपत राय को भी रखा गया था और बाल गंगाधर तिलक को भी रखा गया है। कहाँ पर? बर्मा के मांडले जेल में। ठीक है, इनको रखा गया था। बाल गंगाधर तिलक ने जेल में ही श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया, जो वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ है। अब यहाँ पर आप ये भी जान सकते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता जो है उसके लेखक, उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता वेद व्यास है। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता के रचयिता कौन है? वेद व्यास हैं। क्लियर है? बाल गंगाधर तिलक ने श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या गीता रहस्य नामक पुस्तक में की है। इसका मतलब यह है कि श्रीमद् भागवत गीता जो है उसकी व्याख्या गीता रहस्य नामक पुस्तक में किसने की है? बाल गंगाधर तिलक ने की है। और कहाँ पर इन्होंने की थी? तो बर्मा के मांडले जेल में की थी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से मजबूत कर रहे होंगे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को होम रूल लीग की स्थापना की। किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। कब की? 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को। और इसका मुख्यालय कहाँ बना है? तो इसका मुख्यालय बेलगांव कर्नाटक में बनाया गया था। ठीक है, किसका? होम रूल लीग का। इन्होंने होम रूल लीग को महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के क्षेत्र में विस्तारित किया, यानी कि फैलाया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग का प्रचार अपने पुस्तकों के माध्यम से करते थे। ठीक है, इनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी? मराठा तथा केसरी। ये सभी पुस्तकों के माध्यम से ये अपने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया करते थे। क्लियर है? इसके बाद जानते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा और, कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक प्रसिद्ध कथन कहा गया। क्या कहा गया था? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह कथन किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इस बात को आप नोट करेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद आता है सचिंद्र नाथ सन्याल। सचिंद्र नाथ सन्याल के बारे में बहुत ज़्यादा विशेष नहीं जानना है। इनकी पुस्तक का नाम बंदी जीवन है। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम बंदी जीवन है। अब हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम होम रूल यानी कि इंडियन होम रूल है। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। क्लियर है?
इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। ठीक है, जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। यह 1966 ईस्वी में भारत के बाहर ताशकंद समझौता में गए हुए थे। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर। ठीक है, किनके जन्म दिवस पे? महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। क्लियर है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, आप लोग अपनी तैयारी मजबूत कर रहे होंगे और ऐसे ही क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं कल शाम 7 बजे। आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।